नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि शनि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में धनु राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रथम या लग्न भाव से गिनेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो यह आएगा छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव बात करता है हमारे जीवन में शत्रुओं की, रिपुओं की। छठा भाव रोग, व्याधियाँ, कष्ट, नॉट कष्ट, व्याधियाँ, कष्ट जीवन में अष्टम भाव से देखा जाता है। छठा भाव जीवन में किडनी एनालिसिस, कुछ इस प्रकार का किडनी डायलिसिस, अगर किडनी को डायलिसिस करना पड़ेगा, किसी को शराब पीने से बहुत परेशानी है, उसकी किडनी बेकार हो गई है, तो छठे भाव से पता लगता है। और छठा भाव ये भाव है जो किसी काम के फिनिशिंग टच की बात करता है। इनिशिएटिव कहाँ से लेते हैं हम? तीसरे भाव से। कार्य को ख़त्म कहाँ से करते हैं? छठे भाव से। अगर किसी का तीसरा भाव मजबूत अवस्था में है और छठा भाव कमज़ोर अवस्था में है तो शुरुआत तो बहुत अच्छी करता है लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता है। ये यहां से पता लगता है। छठा भाव और क्या बताता है? छठा भाव किसी प्रतियोगिता में जीत की बात करता है। गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए छठे भाव का 10वें 11वें के साथ पॉजिटिव संबंध बनाना बहुत अच्छी बात होती है। इसका मतलब आदमी ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद एक अच्छा स्टेटस पाया है। फिलहाल यहाँ पर धनु राशि है जो बृहस्पति की क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। वैसे देखा जाए तो ये कर्क लगन के व्यक्तित्व अपने शत्रुओं के, रिपुओं के लिए नियमों पर चलने वाले होते हैं। यहाँ पर इसका यह अर्थ नहीं है कि ये लड़ाई करना पसंद करते हैं। ये बृहस्पति की तरह गलत को गलत, सही को सही कहने का मादा रखते हैं, दम है इनके पास। लेकिन इस प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े से बचते हैं। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है निश्चित तौर पर इसके सुखद परिणाम इसको मिलेंगे। अब शनि यहाँ पर बैठकर इस भाव में कुछ ऐड ऑन या माइनस कर सकता है। अब शनि क्योंकि हालांकि इस राशि के सपोर्ट में तो दिखाई नहीं देता है, तो प्रथम दृष्टा तो आप सभी को ये लग रहा होगा कि शनि यहाँ काफ़ी कमज़ोर अवस्था में। वैसे देखा जाए तो कमज़ोर अवस्था में है भी, लेकिन यहाँ पर एक ओवर रूट, एक बड़ा नियम लागू हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 6, 8, 12, 6, 8, 12 में कभी भी इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए, इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए, इसका स्वामी परिवर्तन कर जाए तो ये विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग में जैसे इसके अष्टम भाव यानी जीवन के सारे संकटों का, व्याधियों का अंत छठे भाव से हो जाएगा। क्लियर? तो अब जीवन में कितनी बड़ी बात है। लेकिन विपरीत राजयोग जब भी होगा याद रखिएगा शुरुआत हमेशा कष्टों से ही होती है। भाई ये है ना, भाई इससे संबंधित कोई विषय आएगा जीवन में, जैसे कोई रोग आया, उस रोग के कारण ही जीवन में इस प्रकार के वातावरण बनेगा, आपके कुटुंबी इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो जातक, इसके पार्टनर का स्वामी भी शनि है, तो उस बीमारी के बाद हस्बैंड और क्लोज आ जाएगा या वाइफ और क्लोज आ जाएगी। लेकिन शुरुआत विपरीत राजयोग में होती एक प्रकार से बाधा से ही है। हाँ, सपोर्ट अगर कर दे हाउस का स्वामी तो अलग बात है, तो वो बाधाएं भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन शुरुआत बाधा से होती है लेकिन अंत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। आपको विपरीत राजयोग का मतलब कष्टों से ही जीवन में परम पद प्राप्त होते हैं, ये दिखाई देता है। क्लियर? तो एक अच्छी बात है। इस जातक का जो पार्टनर है उसका स्वामी
अपने से 12 होकर बैठा है, लेकिन विपरीत राजयोग में बैठा है। अब देखा जाए तो अपने से 12 खराब है, बैठा भी अपनी राशि से एकदम अलग है, बट फिर भी इस शनि को आपको पावरफुल मानना है। पार्टनर आपके जीवन में, जिस भी जातक का ये कुंडली है, उसके जीवन में अनावश्यक व्यय और उसके विवाह के बाद ही रोग का सिलसिला बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी उसके जीवन के कष्टों का अंत वहीं से होगा। क्लियर? और इसको मजबूत बताने का अर्थ ये भी है कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल होगी। छठा भाव यानी आप फिनिशिंग टच बड़ा अच्छा देंगे किसी कार्य को, और उसमें आपका वाइफ, आपके हस्बैंड एक अहम भूमिका निभाएंगे किसी कार्य की पूर्ति के लिए, क्योंकि कार्य पूर्ति यहीं से देखते हैं हम। अब शनि यहां बैठकर 12वें भाव में नजर लगा रहा है, यानी दूरस्थ स्थान पे व्यय करवाता है, अनावश्यक खर्चा करवाता है, और उस खर्चे के लिए पार्टनर जिम्मेदार होता है। अब उसको अनावश्यक नहीं इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बुध इनके मित्र हैं। क्लियर हो गया? बुध इनके मित्र हैं, तो ये व्यय कहा जाएगा कि अतिरिक्त व्यय करवाता है, लेकिन अनावश्यक तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक इस हाउस का जो लॉर्ड है वो इसका एनिमी ना हो। या एक इसमें चीज का और ध्यान रख सकते हैं, बुध एकदम कमजोर अवस्था में है तो भी वो तनाव देने वाला होता है व्यय, कि जैसे मान लीजिए बुध यहां बैठ जाए, बुध नीच का होता है, भक्ति के लिए तो अच्छा माना जाता है, मोरल वैल्यू के लिए नीच का बुध नवम भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यय भाव को कंट्रोल करने के लिए ये, क्योंकि ज़्यादा बॉदर नहीं करता आदमी, कह रहा खर्चा हो रहा है होने दो, तो वो अधिक खर्चा करवा देता है, वो एक बुरी बात हो सकती है। और कौन कौन सी दृष्टियां यहां से गिनते हैं? 1 2 3। शनि यहां बैठकर आपको मृत्यु पर रिसर्च, मृत्यु पर विजय, इस प्रकार के ग्रंथ, इस प्रकार का मेडिटेशन की तरफ इंटरेस्ट देगा। और क्योंकि शनि आपके पार्टनर का स्वामी भी है, तो वो यानी आपको जीवन में ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने में आपके वाइफ या आपके हस्बैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्हीं की हेल्प के कारण जीवन में बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर? फिर 7वीं नज़र हमने देख ही ली। फिर 8 9 10 शनि यहां बैठकर आपके तीसरे भाव को भी बढ़ा रहे हैं, किसी काम की शुरुआत भी कर रहे हैं, और यहां ये शनि बहुत मजबूत अवस्था में बैठकर खत्म भी करवा रहा है, तो ये अच्छी बात है। वो अलग बात है कि आपके छोटे भाई बहन बुद्ध की तरह आप उनके साथ बर्ताव करते हैं, आपके संबंध बुद्ध की तरह बड़े ज़्यादा मिलकर चलने वाले, हास्य विनोद पसंद करते हैं बुद्ध। लेकिन अगर बुद्ध की स्थिति खराब है तो शनि की स्थिति इसको और ज़्यादा दिक्कतों में डाल सकती है। हालांकि आपको पता है शनि की दृष्टि वैसे भी प्राय ज़्यादा मेहनत, कर्मठ होने की बात करते हैं, तो कई बार इस मेहनत को लोग अनावश्यक श्रम या कष्ट समझ लेते हैं। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि जीवन में कोई भी उपलब्धि बिना श्रम के हासिल नहीं हो सकती है। किसी बच्चे ने पूरा स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो रात रात भर जो जाग कर वो पढ़ा है, वो की जाने वाली मेहनत किसके दायरे में आती है? शनि के दायरे में आती है। तो शनि का दायरा ये करवाती है। तो आप खुद ही बताइए, ये मेहनत खराब है कि अच्छी है? अब कई लोग कहेंगे सर ये मेहनत थोड़ी, तो कष्ट है। तो अपना अपना नज़रिया है। इस प्रकार की मेहनत जिसने करी नहीं है कभी जीवन में, उसको ख्याति मिलेगी भी तो आएगी, चली जाएगी। ठीक है? आपको पता है किसी से उधार ली हुई ख्याति कितने दिनों तक चलती है? तो ख्याति होनी चाहिए अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। क्लियर? तो कुल मिला के शनि
क्योंकि विपरीत राजयोग एक्टिवेट कराने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर राशि का सपोर्ट ना मिलने के बाद भी शनि बहुत अधिक बली हो गए और आश्चर्यजनक तरीके से, यानी टर्निंग पॉइंट, मतलब कहते हैं ना भाई, ऐसा लगा जैसे ये तो चल नहीं पाएगा इनका जीवन, लेकिन शनि ने वो कर दिखाया जो साधारण परिस्थितियों में संभव नहीं था। जीवन में रोग, व्याधियां, कानूनी कोर्ट कचहरी जीवन के सारे कष्टों का अंत कर देंगे। क्योंकि शनि को मजबूत माना जाएगा तो आयु भी अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।